नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज फिर से हम निकल चुके हैं एक नए सफ़र की तरफ। और आज का जो सफ़र है वो हमारा चिल्काना धाम का है। चिल्काना धाम ये वही स्थान है जहाँ पे श्याम बाबा ने अपना शीश का दान दिया था कृष्ण भगवान को। चलिए चलते हैं दर्शन करने चिल्काना धाम का और खाटू श्याम बाबा का। चलिए इस सफ़र में साथ बनिए और वर्चुअली दर्शन कीजिए और साथ में हम रास्ते का मज़ा लेते हुए चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। लहरों से डरकर नाव पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारा देश जो है अतुल्य है। कहीं पहाड़, कहीं समुद्र, कहीं हरियाली, कहीं खेतों में धान। देखिए खेत में धान लगे हैं और कितना खूबसूरत लग रहा है ना। अभी हम लोग ईस्टर्न पेरिफेरस पे हैं। अभी सबसे पहले हम तो देहरादून और दिल्ली जो एक्सप्रेसवे है उससे होते हुए ईस्टर्न पेरिफेरस पे आए और वहाँ से अभी हम लोग सोनीपत की तरफ जाएंगे और सोनीपत से फिर आगे का जो चिल्काना धाम का रास्ता है उस पर जाएंगे। तो आप चलिए, मैं आपको ब्रीफ करती रहूँगी और आपको रास्ते का मज़ा आता रहेगा। चलिए। अब ईस्टर्न पेरिफेरस से हम जो है सोनीपत वाला जो हाईवे है उस पर चले जाएंगे। यहाँ सीधे जो है पानीपत मानेसर है और लेफ्ट होने पर दिल्ली है। 250 मीटर के आगे चलने पे आप लेफ्ट होके दिल्ली की तरफ मुड़ जाएंगे। एग्जिट है, यहाँ से हम पानीपत के लिए निकल जाएंगे और सीधे मानेसर की तरफ चले जाएंगे। तो एग्जिट लेके हम पानीपत की तरफ मुड़ते हैं और आगे का रास्ता, आगे का सफ़र जो है वो हम तय करते हैं। चिल्काना धाम तक पहुंचते हैं। ढाबों की जो है श्रृंखला शुरू हो गई है, यानी कि मुरथल नज़दीक है। हम मुरथल पहुंच गए हैं और आप देख सकते हैं ढाबे एक लाइन से दिख रहे हैं। यहाँ तो ये सब तो ढाबे छोटे छोटे ढाबे हैं, लेकिन यहाँ मुरथल तो अपने ढाबों के लिए फेमस है। अमृत सुखदेवा, ये सारे ढाबे जो यहाँ हैं बहुत ही फेमस है और बहुत डिलीशियस खाना मिलता है। अगर इस रूट में आए तो खाना ज़रूर खाइए। सब जगहों पे अमृत सुखदेवा है, गरम धर्म है, हवेली है, बहुत सारे हैं, कहीं भी आप खा सकते हैं। इसी रास्ते से चलते हुए आगे हम पंजाब की तरफ जा सकते हैं। अमृतसर, चंडीगढ़, अम्बाला होते हुए हम हिमाचल पहुंच सकते हैं। तो कभी उस जगह भी जाने की आगे प्लान है, तो बहुत ही जल्दी उस तरफ भी जाएंगे। अभी तो चिल्काना ही चलते हैं। मुरथल के जो टोल प्लाजा है उस पे आ गए हैं और यहाँ से कुछ किलोमीटर बाद ही हमें चिल्काना के लिए टर्न लेना होगा। लेफ्ट टर्न लेके आगे हम जाएंगे। हम लोग टोल लेके आगे निकल गए हैं और अभी हमें जो है चिल्काना धाम पहुंचने में लगभग 24 मिनट और लगेंगे। तो चलिए पहुंचते हैं और दर्शन करते हैं बाबा श्याम का। पानीपत जाने के रास्ते में ये जैन मंदिर पड़ता है, गुप्ती धाम मंदिर। बहुत ही सुंदर मंदिर है, आप यहाँ के भी दर्शन कर सकते हैं और हम भी कोशिश करेंगे कि यहाँ के दर्शन करा सके। संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल है ये, बहुत ही लंबे चौड़े जगह में फैला हुआ है ये आध्यात्मिक स्थल।
मतलब कहाँ से शुरू कहाँ खत्म हो रहा पता भी नहीं चल रहा है। हमने अब हाईवे छोड़ दिया है और अब यहाँ एग्जिट ले रहे हैं और यहाँ से कुछ दूर आगे जाने पर हम फिर लेफ्ट मुड़ जाएंगे। ये हम लोग आगे से लेफ्ट हो जाएंगे जैसे कि गूगल बाबा बोल रहे हैं टेक द नेक्स्ट लेफ्ट, तो हम नेक्स्ट लेफ्ट ले रहे हैं। लिखा हुआ भी है श्री श्याम बाबा चुलकाना मंदिर का रास्ता। लेफ्ट की तरफ मुड़ के हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये गांव का रास्ता है। ओ ये आपको दिख रहा होगा रास्ते पे नीवला चलते हुए, ये देखिए नीवला। जो ये हमारी भैंस जी है वो रास्ते में स्पीड ब्रेकर का काम कर रही हैं, रुकी हुई हैं, साइड नहीं दे रही हैं। अब उन्होंने साइड दिया, अब हम आगे बढ़ेंगे। इस रास्ते पे चलते हुए 3 किलोमीटर के बाद ही आ जाएगा बाबा श्याम का मंदिर। हम अब पहुंचने वाले हैं। ग्राम पंचायत चुलकाना हार्दिक स्वागत करती है। धन्यवाद आपका। अब हम थोड़ा सा ऑफ रोडिंग का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से रास्ता ख़त्म है, सिर्फ ऑफ रोडिंग है। आगे चल के फिर अच्छे रास्ते मिलेंगे पर कुछ दूर तक जो है रेलवे लाइन है, वहाँ तक जो है थोड़ा सा रास्ता ख़राब है। अभी देखिए जगह जगह ना श्याम बाबा का ये बोर्ड लगा रखा है। पहले हम लोग जब आए थे कहीं कोई बोर्ड नहीं था, हम लोग अपने अंदाजे से और गूगल बाबा की सहायता से आगे बढ़े थे। ऑफ रोडिंग का अपना ही अलग मज़ा होता है। अभी देखिए अब ये वाटर क्रॉसिंग भी है लगता है सामने, छोटा सा है पर है तो सही, और कीचड़ है। अब ऑफ रोडिंग से हम अच्छे रास्ते में आ गए। कुछ दूर तक ही था ऑफ रोडिंग पर अब अच्छा रास्ता है। यहाँ चुलकाना तक आने का एक और रास्ता पहले ही कट है और उस कट से भी हम आ सकते थे, लेकिन जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ था तो उसको फॉलो करते हुए हम इस रास्ते से आए। ये थोड़ा सा रास्ता कुछ दूर के लिए थोड़ा सा ख़राब है, अदरवाइज तो ठीक है। रास्ते के दोनों तरफ हरियाली देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, हरे हरे पेड़। ऐसे में बारिश के बाद जो पेड़ पौधे होते हैं ना उनमें जान आ जाती है, एकदम हरे हरे उनके पत्ते बिल्कुल सुंदर से लगने लगते हैं। पार्किंग की सुविधा जो है यहीं से स्टार्ट हो जाती है। जब मेला और जब एकादशी का समय होता है तो यहाँ पे भीड़ तो ज़्यादा आती है, तो पार्किंग बहुत पहले से ही देने लगते हैं और आप इन सुविधाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। वैसे आगे तक पार्किंग है तो हम नज़दीक वाले पार्किंग में जाना प्रीफर करते हैं, तो चलते हैं। मंदिर से कुछ दूर पहले ही यहाँ पार्किंग की सुविधा है। ये प्राइवेट पार्किंग है, आप जो भी दुकान वाले हैं वो पार्किंग के लिए जगह रखे हैं, वहाँ पे हम पार्क करके अब आगे जा रहे हैं। तो वैसे ही आगे भी और पीछे की तरफ भी बहुत सारी जगहों पे पार्किंग की सुविधा है। दुकान के लोग या कुछ प्राइवेट जो जिनके घर हैं उसके आसपास जगह खाली है तो वहाँ पे वो लगाते हैं, तो आप यहाँ भी अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो चलिए दर्शन के लिए पहले प्रसाद लिया जाए फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे प्रसाद के बहुत सारे दुकान हैं, तो हमने जहाँ पार्किंग की है वहीं की दुकान से प्रसाद और फूल और ये जो ध्वजा है वो लिया है बाबा के लिए। चलिए दर्शन करने। हम लोग अभी मंदिर के प्रवेश द्वार पर आ चुके हैं और यहाँ से हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। चलिए हारे के सहारे के दर्शन के लिए। जय बाबा श्याम जय। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।
चलिए जाके दर्शन करते हैं बाबा श्याम की। श्री श्याम की जय। श्री श्याम बाबा के दर्शन कीजिए आप। जय श्री श्याम। दया बहुत बहुत धन्यवाद। पार हो गया आगे छोटा सा। ये वही पीपल का पेड़ है। कहा जाता है कि जिसको बार्बरिक ने अपनी एक तीर से सारे पत्तों को वेद दिया था। हम लोगों का दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। बहुत भीड़ थी तो लगा कि समय बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगा। व्यवस्था अच्छी है। लाइन में चलने पे समय पे ही दर्शन हो जाते हैं, तो समय पे ही दर्शन हो गया। और हमने कोशिश की वर्चुअली आपको भी अच्छे से दर्शन करा दें, तो वो आपको भी दर्शन हो गया होगा जहाँ तक है। लेकिन आके आप दर्शन करेंगे उसका अलग ही मज़ा है। और जो भक्ति की अनुभूति होती है वो जब सामने आप हो तभी उनके साक्षात होने का एहसास होता है। तो मैं जब सामने खड़ी हूँ तो मुझे वो एहसास हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरी YouTube फैमिली है वो आके यहाँ साक्षात उनके दर्शन करे। बहुत दूर नहीं है, ये पानीपत के हाईवे के पास ही पड़ता है। 6-7 किलोमीटर अंदर आना पड़ता है चुलकाना धाम के लिए। आप आराम से आ सकते हैं। तो बोलो जय श्री श्याम। हम लोगों ने पूजा बहुत अच्छे से कर ली। उसके बाद थोड़ी देर के लिए बैठे और विश्राम किया। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज है, दोपहर का टाइम है इसलिए, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। मुझे आपसे बात करने के थोड़ा सा एकांत का जगह ढूंढे तो अभी एकांत की जगह पे आए हैं। ये कुंड है जो श्याम कुंड कहलाता है। और जो जगह है ये चुलकाना पानीपत में पड़ता है। और चुलकाना धाम जो है ये भी जगह महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। हम जब हस्तिनापुर गए, कुरुक्षेत्र गए, तो हमारी इच्छा थी कि एक और शहर जो चुलकाना है उसको भी आप एक जगह, शहर तो नहीं गए, एक जगह जो चुलकाना है उसके बारे में आपको परिचय दें। और ये धाम इसलिए महाभारत काल से जुड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे ही जो बार्बरिक थे उन्होंने अपनी शीश का दान किया था। यानी जो भीमपुत्र बार्बरिक, भीमपुत्र ने भीमपुत्र उनके पोते थे, उन्होंने अपना शीश का दान भगवान कृष्ण को दिया था। वो बहुत बड़े दानी कहलाए उसके बाद, और भगवान कृष्ण से वो आशीर्वाद मिला कि कलयुग में उनकी पूजा होगी और कलयुग के लिए भगवान कहलाएंगे। तो आज के समय में यहाँ पे चुलकाना धाम में श्याम बाबा की पूजा होती है, कृष्ण की पूजा होती है। और खाटू श्याम स्थान है ये राजस्थान में पड़ता है, वहाँ भी प्रकट हुए थे तो वहाँ पे उनका पूजा होती है। वहाँ वो भी बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है और एक तीर्थ स्थल है। यहाँ आइए, यहाँ का दर्शन कीजिए। आपको दर्शन करके ही वो आभास होगा जो मैं अपने जीवन में अपने आप में महसूस करती हूँ। इंसान तीर्थ स्थल पे आने से मैं पर्सनली बहुत ज्यादा जुड़ी हुई रहती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है पे जाना। तो यहाँ पे आने के बाद एक पॉजिटिव एनर्जी अपने आप के अंदर लगता है और हम अगले कार्य के लिए और अपने अंदर एनर्जी इकट्ठी कर पाते हैं। तो आपसे दरख्वास्त है, आपसे विनती है कि आप आइए और इसमें दर्शन कीजिए। आपको पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी, वो वाइब्रेशन महसूस होगा जो मैं महसूस करती हूँ। वो वाइब्रेशन जो श्री श्याम की जय बोलने में आती है, वो वाइब्रेशन जो आप यहाँ के आसपास में आपके कानों में जो गूंजता है, तो बहुत ही पावन धाम है। आके यहाँ के दर्शन कीजिए। तब चलिए हम आगे चलते हैं और एक और डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
अभी बताऊंगी नहीं, आगे चलिए, चल के आपको उस जगह को दिखाती हूँ। वो भी जगह बहुत खूबसूरत है। हम लोग अब मंदिर परिसर से बाहर आ गए हैं और पार्किंग से गाड़ी ले ली है और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको जैसे बताया था कि चुलकाना महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, तो एक और शहर जो है जो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है उस स्थान पे आपको लेके चलते हैं। चलिए आगे बताते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। अभी मंदिर से हम आगे आए हैं और आके हम रुके हैं थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के लिए। तो चलिए फ्रेश होते हैं और चाय पीते हैं। शाम का टाइम है तो चाय का मजा लेते हैं। और यहाँ से हम आगे जाएंगे करनाल तक, करनाल जो कि कर्ण की नगरी है। तो चलिए महाभारत कालीन एक और शहर से आपको मिलाते हैं। अभी हम तिरंगा ढाबा में रुके थे, तो शाम का टाइम है तो सोचा थोड़ा सा छोटी सी भूख का इलाज किया जाए, तो हमने स्नैक्स में मंगाया है सैंडविच, ग्रिल सैंडविच और चाय। तो हम सैंडविच का मजा लेते हैं और चाय पी के मजा लेते हैं। हम खा के मजा लेते हैं, आप देख के मजा लीजिए। हम लोगों ने शाम की चाय पी ली है और अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। शाम के 6 बज चुके हैं और कुछ ही देर में हम लोग करनाल पहुंच जाएंगे। चलिए चलते हैं, करनाल देख के आते हैं कैसा है सिटी करनाल। करनाल और करनाल जो शहर का नाम है कर्ण के नाम पर रखा गया है। करनाल हम लोग पहुंच चुके हैं अभी, अब हम सिटी के अंदर जा रहे हैं। तो थोड़ी सी जानकारी आपको दे दे कि करनाल सिटी का नाम करनाल क्यों पड़ा। तो ये नाम जो है महाभारत कालीन योद्धा जो थे कर्ण, महान दानवीर कर्ण जो थे उनके नाम पे पड़ा है करनाल। और अभी करनाल में हम जा रहे हैं करण लेक की तरफ। करण लेक जो है बहुत मतलब प्रसिद्ध लेक है और अच्छा पर्यटक स्थल भी है करनाल का। तो चलते हैं, हम देखते हैं कैसा है। तो चलिए आप भी हमारे साथ। हम NH44 से ओल्ड GT रोड पे आ चुके हैं। अभी सिटी के अंदर हम लोग जा रहे हैं, करनाल सिटी के अंदर। और यहाँ पर कर्ण लेक है, पहले उसे देखते हैं, फिर आगे और भी चीज़ें हैं, अगर जा सकते हैं तो वहाँ भी जाएंगे। ये घंटाकर्ण महावीर मनोहर द्वार है। तो हम चले इस द्वार से आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। हम लोग अभी कर्ण लेक के लिए जो है पगडंडी जैसा रास्ता है उस पर आ चुके हैं। अभी चलते हैं, लगभग 1 किलोमीटर और है, तक पहुँचने में लगेगा और 5 मिनट। लश ग्रीन धान के खेत, इतना सुंदर लग रहा है ना। हम लोग अभी कर्ण लेक पहुँच चुके हैं और अभी जा रहे हैं अंदर की तरफ, देखते हैं यहाँ पे जो टिकट वगैरह है क्या है। चलिए आपको घुमाते और घूमते। हम अभी कर्ण लेक पहुँच चुके हैं और यहाँ पे बोटिंग होती है, तो चलिए देखते हैं, बोटिंग का आनंद लेते हैं। और कर्ण लेक जो है कहते हैं कि यहाँ कर्ण यहाँ स्नान करते थे, इसीलिए इस जगह का नाम कर्णताल पड़ा। और ये करनाल जो है नगर वो कर्ण के द्वारा ही बसाई हुई नगरी है। तो एक और ऐतिहासिक शहर में आपका स्वागत है। हम अब जा रहे हैं बोटिंग का मजा लेने के लिए और अब मौसम भी अच्छा हो गया, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, तो अच्छा लग रहा है। चलिए चलते हैं, बोटिंग करते हैं। देखिए जो पंछी हैं वो भी अपने घर को वापस आ गए हैं, सब पेड़ के ऊपर बैठे, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। हम बोटिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं और जो है बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है बोटिंग करने में। बहुत लंबे टाइम के बाद हम लोग लंबे में मजा तो हमने ऋषिकेश में लास्ट टाइम किया था, अब यहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं करनाल। तो चलिए बोटिंग का मजा लेते हैं, देखते रहिए। यहाँ से ही जो है NS भी सामने से आपको दिखेगा। हम लोग उधर से ही आए हैं लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग रूट ले लिए हैं।
और सारा चमगादड़ है देखो। हाँ, पेड़ सारे चमगादड़ ऊपर पेड़ पे लटके हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं। यहाँ सब ऋषि मुनियों के स्टैचू बने हुए हैं। सारे महर्षि जो थे हमारे गुरुजन, उनके बने हुए हैं मूर्ति। बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में। लेक के चारों तरफ अच्छा लगता है ये चीजें देख के। हंसों के जोड़े यहाँ पे दिख रहे हैं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। पर लोग जो है ना, इस लेक को भी नहीं छोड़ते, गंदा कर रखा है यहाँ पे, गंदगी फैला रखी है लोगों ने। नजारों के साथ बोटिंग करते हुए बहुत मजा आ रहा है। जो भारत देश के राजा लोग थे, उनकी मूर्तियां यहाँ बनी हुई है। तो मैं नजदीक से भी दिखाने की कोशिश करूंगी, अगर जाके दिखा सकी तो दिखाऊंगी। बहुत दूर है लेकिन आप पीछे देख सकते हैं, ये सारे हरियाणा टूरिज्म के होटल्स के रूम्स हैं। यहाँ पे टूरिस्ट अगर चाहे तो रुक सकते हैं, तो ये भी व्यवस्था है। और लेक साइड व्यू के साथ अगर रूम मिले तो बात ही अलग है। और यहाँ रेस्टोरेंट भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेक साइड रेस्टोरेंट बना हुआ है। तो हम भी यहाँ के जायके का मजा लेंगे। चलिए अब चलते हैं। नौका विहार तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो आगे आप सामने जो देख पा रहे हैं हरियाणा द्वारा बनाए गए होटल्स हैं, और टूरिस्ट यहाँ पे रुक सकते हैं। तो मतलब मजेदार ही है, लेक व्यू के साथ आपको रूम्स मिलेंगे, और क्या चाहिए। हम लोग वोटिंग कर लिए। अब वोटिंग के पास जाते हैं, थोड़ी सी पेट पूजा करें, क्योंकि यहाँ के भी पकवान का मज़ा लेना चाहिए। तो चलिए जायके का मज़ा लिया जाए। हम अभी रेस्टोरेंट में आए हैं। वो रेस्टोरेंट जो है लेक व्यू के साथ है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। वी आर एंजॉइंग एक्चुअली। लोग करंट लेक के जो रेस्टोरेंट है उसमें है, जो लेक व्यू के साथ हम अपने स्नैक्स का मज़ा ले रहे हैं। डिनर तो हम आगे करेंगे, पर सोचा थोड़ा सा जो छोटी सी भूख है उसको भी मिटा लिया जाए। तो और यहाँ आए हैं तो यहाँ के जायके का भी मज़ा लेना चाहिए। तो स्पेसिफिक यहाँ का जो जायका है वो तो नहीं मज़ा ले रहे हैं, पर थोड़ा सा ट्विस्ट तो चलता है। तो चलिए मज़ा लेते हैं मनचाओ सूप और फ्रेंच फ्राइज़ का। मेरे एक सब्सक्राइबर भाई हैं जो बोलते हैं कितना खाती हूँ, तो ये जितना भी खाना होता है हम जो मंगाते हैं तो मैं अकेले नहीं खाती, मेरे साथ मेरा फैमिली रहता है, तो हम सब मिल के खाते हैं। तो इसीलिए आप टेंशन मत कीजिए, मैं ज़्यादा मोटी नहीं होंगी। हम लोग करनाल से वापस अब अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो NH44 पर ये हम रुके हैं, और यहाँ मन्नत ढाबे पे हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। ऑलमोस्ट फुलकल पहुँच चुके हैं, तो हम सोचे रात का डिनर करके ही चलिए डिनर करते हैं। खाना टेस्टी है, मंडल का वैसे खाना बहुत अच्छा होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने घर को वापस जाते हैं और आपसे मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में नई जगह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यहाँ बारिश हो रही है तो हम टेंट में आके अभी अपनी
अब जो है वीडियो बना रहे हैं, तो अब चलते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं क्योंकि रात के अब 9:30 हो गया है, तो घर भी पहुंचना ज़रूरी है। तो अब आपको बाय बाय करते हैं। आप मेरे ब्लॉग्स को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, और एक कमेंट दे के जाइए, लिख के जाइए। बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स मुझे पढ़ने में। उनको मैं हमेशा कोशिश करती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करती हूँ, तो इसीलिए आप इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपको आपके कमेंट्स को मैं कहाँ पे दिखाती हूँ। और सबसे पहले जो अपडेट